हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 2 जून को आपका कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा। प्रैक्टिस सेट हम कवर करने वाले हैं आपके SSC MTS एग्जाम के लिए। ये सब वही क्वेश्चंस होंगे जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके फेज 1 में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। जो फेज 2 में एग्जाम होगा उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके टॉपिक रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको PDF चाहिए फेज 1 के एग्जाम के एनालिसिस की तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो रहेगा आपका 382। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? तो 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो एवरेज अगर बात करी जाए तो 1 किलोमीटर एरिया के अंदर इंडिया में 382 लोग रहते हैं। यहाँ पे एवरेज की बात करी जा रही है। किसी जगह ज़्यादा रहते हैं, किसी जगह कम रहते हैं। ऑन एवरेज यहाँ पे हमने एरिया जो रहेगा इंडिया का उसके हिसाब से क्वेश्चन रहेगा। अब ये जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, सेंसस 2011। इस टॉपिक से गारंटेड आपको फेज 2 में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर हम सेंसस टॉपिक की बात करें तो एक सेपरेट बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बनाई है हमने सेंसस की, आप उसको देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगी। उस वीडियो से आपको क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलने वाले हैं। सेपरेट टॉपिक की वीडियोस देखने के लिए ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स के सेपरेट वीडियो हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेकआउट कर लें। अगर हम सेंसस की बात करें तो सेंसस 2011 का मोटो है आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप रहेगी। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट हमारी उत्तर प्रदेश है और लोएस्ट हो जाएगी सिक्किम। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है। अगर इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन की परसेंटेज आपसे पूछी जाए कि कितने परसेंट अर्बन पॉपुलेशन है तो 31.2% आपका आंसर हो जाएगा। फेज 1 में बहुत बार पूछा गया है। अगर आपसे रूरल पॉपुलेशन पूछ ली जाए तो रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट की है? तो वो रहेगी आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट की। कितनी रहेगी? तो 68.8 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन जो रूरल पॉपुलेशन है इंडिया की। अगर एवरेज सेक्स रेशियो आपसे पूछा जाए कितना है तो वो 943 रहेगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला है और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट हरियाणा है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है और लोएस्ट वाली दमन दीव आपकी हो जाएगी। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट इंडिया का 74.04% रहेगा। मेल रहेगा 82.14% और फीमेल रहेगा आपका 65.46%। अगर आपसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट पूछी जाए तो वो केरला रहेगी 94% के साथ और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली हमारी स्टेट है बिहार 61.8% के साथ। तो ये सेंसस जो रहेगा हमारा 2011 का, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी पूरा टॉपिक कवर करने के लिए आपको सेपरेट वीडियो देखनी होगी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर प्रमलगेटिंग ऑर्डिनेंस। ये क्वेश्चन आपसे 2 से 3 बार ऑलरेडी फेज 1 में पूछा जा चुका है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो रहेगा हमारा आर्टिकल 123। अगर यहाँ पे हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स को कवर करें तो 52 से लेके 62 तक आर्टिकल रहेंगे आपके प्रेसिडेंट के। जो यूनियन हमारा पार्ट रहेगा उसमें आते हैं प्रेसिडेंट। अगर आर्टिकल 52 की बात करी जाए तो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में प्रेसिडेंट होने चाहिए, यह आर्टिकल 52 में बताया गया है। आर्टिकल 53 में आता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आर्टिकल 54 में आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 में आता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 60 में आता है ओथ एंड एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। 72 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ETC एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। तो ये हमारे क्या है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल्स हो जाएंगे जो आपको याद रखने हैं। बाकी जो आर्टिकल हमारा टॉपिक है ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो आर्टिकल टॉपिक है इसकी अभी हमने पीछे ही आपको
100 क्वेश्चन की एक वीडियो प्रोवाइड कराई है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, और उसमें हमने इस तरीके से आपको वो वीडियो तैयार कराई है पार्ट्स के फॉर्म में, जिससे कि पार्ट्स से आप क्वेश्चंस को याद कर सकें, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा क्वेश्चंस को तैयार करने में। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉजर फेडरर अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो रॉजर फेडरर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं। यह क्वेश्चन भी आपसे फर्स्ट फेज में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, लेकिन यहाँ पे हम स्पोर्ट्स को कवर कर सके इसलिए हमने इस क्वेश्चन को डाला है। तो अगर स्पोर्ट्स की बात करी जाए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला मेडल दिलाया, जो कि सिल्वर रहेगा 88.13 मीटर थ्रो करके। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फेज 1 में कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो टाइटल है वो किसके द्वारा जीता गया। तो सबसे ज्यादा जो मेडल है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीते थे, टोटल 33 मेडल्स। तो यूएसए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। आपसे हो सकता है अब पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया को मेडल दिलाया है, तो वो आपके नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा मेडल दिलाया, तो सिल्वर हो जाएगा। अगर थ्रो पूछी जाए तो 88.13 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर विंबलडन की बात करी जाए, 2022 में मैन सिंगल का टाइटल जीता आपका नोवाक जोकोविक ने, सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और फीमेल में एलिना राइबेकिन जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं चारों हम बहुत बार कवर कर चुके हैं। अगर आपने पुरानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं, वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं। एशिया कप 2022 का जीता श्रीलंका ने, होस्ट किया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, जिसमें रनर अप पाकिस्तान रहा। सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए और सबसे ज्यादा विकेट भुवनेश्वर कुमार के द्वारा लिए गए। आईपीएल का जो टाइटल है 2022 का वो गुजरात टाइटंस ने जीता था, जो कि इस बार आपका क्या रहा, रनर अप रहा। आईपीएल टाइटल जो 2023 का जीता है वो जीता गया है चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा, और ये चेन्नई सुपर किंग्स का 5th टाइटल रहेगा। अगर 2022 की बात करी जाए, क्योंकि 2023 से आपको अभी जो आपका एग्जाम है उसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो 2022 से मिल सकता है आपको। ऑरेंज कैप रहा जॉस बटलर के नाम, पर्पल कैप रहा युजवेंद्र चहल के नाम। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए आपके, जिसमें 4th रैंक रही इंडिया की 61 मेडल्स के साथ। पहले नंबर पे फर्स्ट रैंक पे ऑस्ट्रेलिया रहा 178 मेडल्स के साथ। इंडिया की अगर आपसे फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न पूछी जाए कौन सी रही, तो वो आपकी चेन्नई सुपर किंग्स रहेगी। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप भगवानी देवी के द्वारा जीता गया, इन्होंने गोल्ड दिलाया, ये 94 ईयर्स इनकी एज रहेगी। 2022 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिंगल टाइटल विक्टर एक्सेल्सन को मिला। नया टाइटल स्पॉन्सर कौन है BCCI का, तो वो मास्टर कार्ड रहेगा, जिसने पेटीएम को रिप्लेस किया है। 36th जो नेशनल गेम्स हुए हमारे 2022 के, ये आपके गुजरात में ऑर्गेनाइज हुए, जिसको सर्विसेज के द्वारा जीता गया। अब यहाँ पे आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, आपसे 37th पूछा जाएगा कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, तो उसमें गोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। तो ये स्पोर्ट्स हमारी बात हो जाएगी। बाकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर के नाम से आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है उसको आप बिल्कुल भी मिस ना कर दें, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चंस बहुत पूछे जाने वाले हैं। हमने हर एक टॉपिक को तैयार करवाया है आपको, चाहे वो जैसे म्यूजिशियन रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत क्वेश्चन पूछे गए आपके फर्स्ट फेज में, उसकी 120 क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो है। डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। डांस फॉर्म्स कौन सी स्टेट से रिलेटेड है उसकी सेपरेट वीडियो 100 क्वेश्चंस की। फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी सेम प्लेलिस्ट में, एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल रहे हैं। स्पोर्ट पर्सन रिलेटेड टू फील्ड्स हो गए, आपके अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो गए, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल रही है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक बार प्लेलिस्ट को उसको जरूर चेक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको यहाँ पे एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें टोटल 19 टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं। कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये टोटल आपके वही टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और एसएससी के तो ये आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम। तो एक फुटबॉल की टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 11। टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं फुटबॉल की टीम में। यहां पे आपको पहले 3 स्पोर्ट्स याद रखने हैं जिनमें 11 प्लेयर्स होते हैं। पहला रहेगा क्रिकेट, दूसरा रहेगा हॉकी और तीसरा रहेगा हमारा फुटबॉल। तीनों जो इंडिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं उनमें एक टीम में 11 प्लेयर्स आपके खेलते हैं। अगर बास्केटबॉल आपसे पूछा जाए, जो कि फेज 1 में पूछा गया था, तो 5 प्लेयर्स होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। बास्केटबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं। पोलो अगर सिंपल पूछा जाए आपसे तो उसमें 4 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन वाटर पोलो आपसे पूछा जाए तो उसमें 7 प्लेयर्स होते हैं। कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं, खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं और आपके रग्बी में 15 प्लेयर्स होते हैं। तो ये आपके टोटल प्लेयर्स रहेंगे जो कि आपको स्पोर्ट्स से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, तो वो आपकी हो जाएगी ओम। ओम जो होती है ये एसआई यूनिट होती है आपकी रेजिस्टेंस की। अगर एसआई यूनिट्स की बात करें हम, तो इलेक्ट्रिकल करंट की होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक करंट की कूलम, कैपेसिटेंस की फैरड, इंडक्टेंस की हेनरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की साइमन होती है, इंपीडेंस, रिएक्टेंस और जो हमारा क्वेश्चन था रेजिस्टेंस, इन तीनों की क्या होती है, ओम होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला और मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर सिर्फ आपसे पूछी जाए तो उसकी वेबर होती है। पावर या फिर रेडियंट फ्लक्स की आपसे पूछी जाए तो वाट रहेगी। रेडियो एक्टिविटी की बैक्यूरेल होती है और एंगल की होती है आपकी रेडियन। तो ये सब हमारी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स हो जाएंगी। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक के रूप से किसे जाना जाता है, तो MS स्वामीनाथन रहेंगे जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है इंडिया में। अगर वर्ल्ड वाइड का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपके नॉर्मन बुलडॉग रहेंगे। ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बनते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है हमारा ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर रिवॉल्यूशंस की हम बात करें तो इसमें एक आपका रहेगा गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ये आपका 3 बार पूछा गया था फर्स्ट फेज में, जो कि किससे रिलेटेड है, तो जूट उनमें आपका क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर था। अगर आपसे ब्लैक रिवॉल्यूशन पूछ लिया जाए तो पेट्रोलियम आपका हो जाएगा। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर और कोकोआ से रिलेटेड, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन से, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी से, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग और पोएट्री से, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से, रेड रिवॉल्यूशन मीट और टमाटो से, पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन और प्रॉन से, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से, राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो से और फाइबर रिवॉल्यूशन हमारा कॉटन से रिलेटेड होता है। तो ये सब हमारी रिवॉल्यूशंस हैं जिनसे आपसे पूछा जाता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखनी है। राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 21A इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आर्टिकल्स की कुछ बात करें हम तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू एजुकेशन 21A में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत बहुत बार पूछा गया आपसे फेज 1 के एग्जाम में, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपसे पूछा गया था, आर्टिकल 44 में आता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में आता है। ये क्वेश्चन आपको एक ना एक बार जरूर मिल जाएगा फेज 2 में। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट 61 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2 बार पूछा गया था आपसे आर्टिकल 76 में, जॉइंट सिटिंग बोथ हाउसेस की आर्टिकल 108 में, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110 में, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 में और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 के अंडर आते हैं। एग्जाम में आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन भी देखने को। बाकी आर्टिकल्स की जो सेपरेट वीडियो है हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, वो आपको जरूर देखनी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स। तो फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो किरण बेदी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर भी रहेंगी और बुक्स एंड ऑथर आपका एक ऐसा टॉपिक रहा है जिससे ज्यादातर हर एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप फेज 2 के लिए जरूर तैयार कर लें। सेपरेट वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी। अगर कुछ बुक्स की बात करें तो नेक्ड ट्रायंगल बलवंत गार्गी की रहेगी, द स्ट्रगल इन माई लाइफ है नेल्सन मंडेला की,
वी इंडियन या ट्रेन टू पाकिस्तान है खुशवंत सिंह की। मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है कि वी इंडियन या फिर ट्रेन टू पाकिस्तान, आपकी जो खुशवंत सिंह की बुक्स हैं उसमें से आपको कोई बुक एग्जाम में ज़रूर मिलने वाली है फेज सेकंड में। आज सेक्युलर एजेंडा अरुण शोरीन की रहेगी। वॉइस फॉर फ्रीडम है नयनतारा सहगल की। 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट रहेगी अटल बिहारी वाजपेयी की। कश्मीर बिहाइंड दी वेल्स एमजे अकबर की। सैटनिक वर्सेस रहेगी सलमान रुश्दी की। पृथ्वीराज रसो चंद बरदई की। आइडल्स सुनील गावस्कर की। मेघदूत कालिदास की। और दी ब्लाइंड एसेसिन रहेगी आपकी मार्गरेट एटवुड की। तो ये सब आपकी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है विच अमंग दी फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। तो हेमिस नेशनल पार्क आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। जो नेशनल पार्क्स हैं वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपके फेज 1 में नहीं बने हैं। टोटल 2 से 3 क्वेश्चंस हैं जो नेशनल पार्क के आपके फेज 1 में पूछे गए थे। तो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे 2 से 3 हो सकता है आपको फेज सेकंड में भी मिल जाए, तो आपको वो भी तैयार रखने हैं। तो कुछ नेशनल पार्क्स को कवर करते हैं। बाकी नेशनल पार्क्स टोटल जो है हमारे 106 या 107 नेशनल पार्क्स हैं, वो आपको सेपरेट वीडियो में सारे के सारे कवर करा दिए गए हैं। तो गिर नेशनल पार्क हमारा गुजरात में है। मानस नेशनल पार्क आसाम में। नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। बालपक्रम नेशनल पार्क मेघालय में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। डचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क आसाम में रहेगा। दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में। गोरुमरा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। गुगामल नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। सरिस्का नेशनल पार्क हमारा राजस्थान में रहेगा। और चंदोली नेशनल पार्क आपको महाराष्ट्र स्टेट में मिलने वाला है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्या रहेंगे, नेशनल पार्क्स हैं। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये कितना है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और सेंसस की सेपरेट वीडियो आपको जरूर देखनी है। हम आपको बार बार बता रहे हैं जिन भी लोगों का एग्जाम है, चाहे सेकंड फेज में आपका एग्जाम ना हो, आपका कोई और एग्जाम हो एसएससी का, जैसे सीएचएसएल का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, जीडी का एग्जाम है, या फिर आपका दिल्ली पुलिस का एसआई का एग्जाम होने वाला है, तो कोई भी अगर आपका आगे आने वाला एग्जाम है तो उसमें आपको सेंसस के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियो जल्द से जल्द मिले हमारे चैनल पे। और आपको अब ज़्यादा वीडियो, ये जो हमारा चैनल है HVS स्टडीज 2.0, ये हमारा दूसरा चैनल रहेगा। इस पे आपको एग्जाम की एनालिसिस की वीडियो, एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोस मिलेंगी। और जो हमारा मेन चैनल है HVS स्टडीज, उस पर आपको डेली टॉपिक की वीडियोस मिलेंगी और आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलने वाली है। तो आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। तो नोटिफिकेशन का काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा था, लोगों पे नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि हम डेली आपको 5-6 वीडियोस प्रोवाइड करा रहे थे, तो उसमें नोटिफिकेशन में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इसलिए हमने जो चैनल्स हैं उनको सेपरेट कर दिया है, जिससे कि हर एक व्यक्ति तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जा सकें। इसलिए दोनों चैनल्स आपको सब्सक्राइब करने हैं, दोनों पे आपको वीडियोस मिलेंगी। ई बुक बाय करने के लिए और हमारी प्लेलिस्ट देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।